है, किसके लिए तकरीरें किए जा रही है, नक्शा कहां से उनको थमाया गया है, मंसूबा कौन सा है। बार बार आप देख रहे हैं कि ऐसे बयानात आ रहे हैं नाकाबिले बर्दाश्त है। खासकर हमारे सदर जो हैं पीसीसी वकार रसूल वानी साहब के मुतलिक जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अगर देखा होगा कि जब ऐवान में पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के वजीर आजम हैं, उन्होंने जब दो आंसू बहाए थे, मैंने उसी वक्त, जबकि उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में ही थे, मैंने तभी कहा था कि जब वो जम्मू में आए और उन्होंने तकरीर की, एक जलसा किया, मैंने तभी कहा था कि ये दो आंसुओं के साथ ही बह गए। तो उसके बाद उसके नताइज आपने देख लिए कि आए एक तंजीम बना दी गई। और तंजीम का मंशूर क्या है, तंजीम का मंसूबा क्या है, नक्शा कौन सा है। बारामूला में जलसा हुआ, उन्होंने कहा कि 370 हमसे नहीं आएगा और 370 कोई ला नहीं सकता है। तो यहां कश्मीरी अवाम की उम्मीदें क्या वो छीनना चाहते हैं? जिस उम्मीद पर दुनिया कायम है, उन उम्मीदों को छीनना चाहते हैं। और आपने उनके स्टेटमेंट से, उनके बयानात से, उनकी बातों से पूरा आपको समझ आ सकता है कि वो क्या चाहते हैं, किन की जबान है, किन का मंसूबा यहां पर वो अमल में लाना चाहते हैं। जो नागपुर से उनको नक्शा थमा दिया गया है, कोशिश हो रही है कि वही नक्शा जो है, जितनी भी तंजीमें यहां बनी, चाहे वो ए टीम हो, बी टीम हो, जितनी भी तंजीमें यहां पर बनी, देखिए हम खिलाफ किसके हैं? हम अवाम के साथ है। जो अवाम के खिलाफ है उसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अवाम के खिलाफ है और उनके जो यहाँ ठेकेदार हैं, उनके जो यहाँ हिमायत में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो हैं किस तरीके के यहाँ से लोगों के लिए जो सियासत नहीं की जा रही है, बल्कि अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ मंसूबे हैं, चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उनको पता है कि यहाँ पर वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। और उनके जो हिमायत में लोग, जो नई आप तंजीमें देख रहे हैं, किस तरीके के बयानात आ रहे हैं। हाल ही में आपने एक बयान सुना, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या कहा कि जब मैं रियासत का वजीर आला था, उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कुछ मंत्रियों का, कुछ वजीरों का मैंने नाम भेजा कि ये मिलिटेंसी में, आतंकवाद में ये मुलविस हैं। तो वहां पर उस रिपोर्ट को जो कचरे के ढेर में फेंका गया। तो आप क्या कर रहे थे? आप चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के थे, आप रिपोर्ट भेज रहे थे, तो किन का नाम भेज रहे थे? क्योंकि ये यहां की आवाम को, यहां की सियासत को जो है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस तरीके की बातें की जाती हैं ताकि जो उनको वहां से हुक्म जारी होता है, फरमान जारी होता है, उसी के चलते वो यहां पर वही बात कर रहे हैं, वही बयान दे रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जबान और उनकी जबान में कोई फर्क है। और उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो नए उभर के कहां से आ गए, कहां से उठा के लाया, बिस्तर में मरे हुए थे, उठाकर लाया, उनको कोशिश की जा रही है, उनको यहां पर हेलमेट बनाने की कोशिश की जा रही है। वो अब हमारे सदर के खिलाफ बयान कर रहे हैं, उस सदर के खिलाफ जो एक नेशनलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनका पिछले अगर देखेंगे 60 साल से एक सियासी सफर रहा है। चाहे उनके वालिद साहब वो भी लेजिस्लेटर रहे हैं, चाहे उनके चाचा जो वो भी लेजिस्लेटर रहे, और खुद भी 2 टाइम्स एमएलए और म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन भी रहे। और उसके खिलाफ ये बातें की जा रही कि उनको पता है। देखिए, उनके जाने से हमारी तंजीम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे तंजीम एक डेडवुड था, वो निकल गया है। उस डेडवुड को उठा के ले गए हैं और उनको भी पता है, वो परेशान है कि हाँ उनको कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उनको लगता है कि मरकज से, भारतीय जनता पार्टी से उनको हिमायत तब मिलेगी जब उनके गुन गाएंगे, जब उनकी जबान होगी, जब उनका जो फरमान होगा, उस फरमान के तहत यहां पे बातें की जाएंगी। और अफसोस है कुछ मीडिया चैनल्स, शायद आप में ही वो शामिल हैं, जो उनका एजेंडा, गुलाम नबी आज़ाद का जो एजेंडा है यहां पे चला रहे हैं। उनका जो मंसूबा है उसको साथ दे रहे हैं, उनकी हिमायत में बैठे हैं। बार बार वकार रसूल वानी साहब जो हमारे पीसीसी के सदर हैं, उनके बार बार हम देख रहे हैं कि एक ही न्यूज़ चला रहे हैं, एक ही तरफा जो है न्यूज़ चल रही है। और उनके खिलाफ जो आ रही है, कहाँ से वो जो मामला दिखा रहे हैं, कहाँ से ले आते हैं। तो बदकिस्मत, तो आपको भी आगाह करता हूँ कि जो मीडिया है, इट्स द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पिलर को, इस बुनियाद को मजबूत रखिए। आप भी एक, देखिए, मैं जानता हूं कि एक दबाव है मीडिया पर, मैं जानता हूं आप पर एक दबाव है, आपको भी यहां पे बहुत परेशानियां, हमने देखा कितने जो जर्नलिस्ट है उनको जेल भेज दिया गया कि वो उनके दबाव में उन्होंने माना नहीं, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन आप पे एक जिम्मेदारी है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ लीजिए। तो जिस तरीके के बयानात, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज़ाद साहब कहते हैं कि मेरा कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा या मेरा छोटा कार्यकर्ता होगा वो बयान देगा। लेकिन मंसूबा किनका है? उनके तंजीम में तो कोई कार्यकर्ता बड़ा है ही नहीं। बड़ा जिसने बनाया था उस तंजीम को छोड़कर, जब तंजीम को, मैं मानता हूं उनको, उनकी जरूरत है हमारी तंजीम को, कांग्रेस पार्टी ने ही सब कुछ दिया,
ओहदे दिए, इक़्तिदार दिया, नाम दिया, पहचान दी, कितने इलेक्शंस उन्होंने जीते हैं वो ही बताएं।